हेलो फ्रेंड्स। रिसर्च स्कॉलर के लिए एक बड़ी खबर आ रही है कि जेआरएफ फेलोशिप 50,000 रुपये हो सकती है। भाजपा सांसद विनय पी सहस्त्र बुद्धे जो कि गडकरी जी और मोदी जी के बीच में खड़े हैं, इनकी अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस बारे में अपनी रिपोर्ट पेश की है। तो हम देखते हैं रिपोर्ट में क्या है। महिला शिक्षा बाल और युवा संबंधी स्थायी समिति ने केंद्र सरकार से जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ और सीनियर रिसर्च फेलोशिप एसआरएफ की राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। समिति की रिपोर्ट मंगलवार को संसद में पेश की गई थी। इसमें बताया गया है कि अभी जो जेआरएफ और एसआरएफ के लिए राशि है 31 से 35,000 रुपये की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है। वह स्कॉलर्स के लिए अपर्याप्त है और अगर क्वालिटी रिसर्च आप चाहते हैं तो आपको यह राशि को बढ़ाना चाहिए। बात सही भी है, क्योंकि जेआरएफ और एसआरएफ को इतना पैसा मिलता है कि उनकी जो मिलने वाली राशि है वह प्राइमरी के एक टीचर से भी कम है वर्तमान समय में। तो कम से कम इनको प्राइमरी के टीचर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर फेलोशिप मिलनी चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। तभी कुछ क्वालिटी रिसर्च हो सकती है, क्योंकि आमतौर पे रिसर्च स्कॉलर क्या सोचते हैं कि जैसे ही कोई भी जॉब मिल जाती है तो हम रिसर्च को ब्रेक कर देंगे या फिर जॉब करते हुए रिसर्च कर लेंगे। तो मेन फोकस होता है जॉब, रिसर्च मेन फोकस नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे धनराशि बढ़ाई जाती है तो लोगों का फोकस रिसर्च पर जा सकता है और इसके लिए काफ़ी प्रयास भी किया जा रहा है। आगे क्या डिटेल्स है कि इन्होंने जो भाजपा सांसद हैं डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, इनकी अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में उच्च शिक्षा में शोध अनुसंधान बढ़ाने के लिए कई सारे सुझाव दिए हैं, जिसमें से मेन सुझाव है ये फेलोशिप बढ़ाने का है। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन एनआरएफ को राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर फेलोशिप आरंभ करनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन कौन से होते हैं? साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय महत्व का विषय है। राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रीय महत्व का विषय है। नदियों में भयानक बाढ़ों का अगर अध्ययन करते हैं आप तो वो भी राष्ट्रीय महत्व का विषय है। ग्लेशियर्स के द्वारा होने वाली दुर्घटनाएँ, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, बहुत कुछ तबाह हो जाता है। हमारे अभी जल्दी ही जो हमारा डैम था वो ग्लेशियर के ज़रिए तबाह हो गया था। तो इसके बारे में भी अगर आप रिसर्च करते हैं तो राष्ट्रीय महत्व का विषय है। राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन से नहीं हैं? आप किसी ज़िले के एक छोटे से एरिया में वहाँ की एग्रीकल्चर पैटर्न का अध्ययन करते हैं तो ये राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं है। इस प्रकार से कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे अगर आप कबीरदास जी के साहित्य पर अध्ययन करते हैं तो वर्तमान समय में यह राष्ट्रीय महत्व का विषय नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के विषयों के लिए विशेष रूप से अगर आप चुनते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में होने वाली घटनाओं को, जियोपॉलिटिक्स को, तो ये है आज के समय में राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे। तो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को अलग से रिसर्च और फेलोशिप आरंभ करनी चाहिए, ऐसा समिति का सुझाव है। तो देखिए, आने वाले समय में यह सुझाव लागू हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में रिसर्च पर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और रिसर्च क्वालिटी इंप्रूव करने की बातें की जा रही हैं। सुझावों को आने वाले कुछ महीनों के भीतर माना जा सकता है या फिर लागू किया जा सकता है। अगर सारे नहीं तो कम से कम इसमें से कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि अवश्य ही लागू हो जाएँगे। विशेष रूप से फेलोशिप बढ़ाने का सुझाव यहाँ पे लागू हो सकता है, क्योंकि फेलोशिप की जो राशि है वह वास्तव में कम है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या होता है। इस बारे में अगर कोई नया अपडेट आता है तो मैं आपको सूचित कर दूँगा। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।